देखो हम लोग पिछले क्लास में डिराइव्ड ग्रुप ऑफ कार्बन की बात कर रहे थे और उसमें हमने मतलब डिराइव्ड ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड सारी बातें हम लोग डिस्कस किए थे, जिसमें डिराइव्ड ग्रुप ऑफ अल्केन, डिराइव्ड ग्रुप ऑफ अल्कीन, डिराइव्ड ग्रुप ऑफ अल्काइन, डिराइव्ड ग्रुप ऑफ साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्केन और बेंजीन डेरिवेटिव्स। इस पूरे के डिराइव्ड ग्रुप के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस किए थे। अब यहाँ से हम लोग कंपाउंड के थोड़ा सा नेमिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नेमिंग करने का अपने पास दो सिस्टम है, दो सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर अपने पास है। एक है ट्राइवियल सिस्टम या उसको बोलते हैं कॉमन नेमिंग, और दूसरा हमारा होता है आईयूपीएसी नेमिंग। कॉमन नेमिंग या ट्राइवियल नेम क्या है, थोड़ा सा हम लोग एक बार रिकॉल कर इस बात का डिस्कशन कर दें और तब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। गौर करना और सुनना। देखो, जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, तो शुरुआती दौर में जो कंपाउंड हमको डिस्कवर्ड थे, 2 4 5 कंपाउंड ही शुरुआती दौर में हर सीरीज के कंपाउंड हमारे डिस्कवर्ड थे। तो अगर कम कंपाउंड डिस्कवर्ड होंगे तो उनका नाम आसानी से उस समय दिया जा रहा था, जहां से उसको निकाला गया उसी से उसका नाम दे दिया गया। मतलब ट्राइवियल नेम का मतलब यह हुआ, कॉमन नेमिंग का मतलब हुआ कि जहां से उस कंपाउंड को डिराइव किया गया उसी पे बेस्ड होके उसका नेमिंग कर दिया गया। समझ आ रहा बात? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल के लिए फॉर्मिक एसिड, जैसे फॉर्मिक एसिड HCOH को फॉर्मिक एसिड बोलते हैं हम लोग, CH3COH को क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो ये फॉर्मिक एसिड क्यों बोलते हैं इसको? ये फॉर्मा आंट से इसको निकाला गया। फॉर्मा आंट का मतलब होता है रेड आंट, लाल चींटी। लाल चींटी से इसको निकाला गया था पहली बार, इस कारण से इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मिक एसिड। जबकि CH3COH को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एसिटम वर्ड से ये एसिटिक एसिड आया। एसिटम का मतलब विनेगार, विनेगार समझता है, सिरका जो चाउमीन सब में यूज करते हो। तो विनेगार, एसिटम विनेगार से निकाला गया, इस कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं। समझ आ रहा? प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, ये सारे जो नेम है शुरुआती दौर में जो कंपाउंड डिस्कवर्ड थे, मतलब शुरू में जो कंपाउंड मिला, हर सीरीज का 2 4 5 कंपाउंड शुरू में मिल रहा था। तो 2 4 कंपाउंड था, तो जहां से वो निकला वहीं से उसका नाम रख दिया गया, छोटा ग्रुप। लेकिन जैसे ही आगे चल के होमोलोगस सीरीज की डिस्कवरी हुई, होमोलोगस सीरीज का कॉन्सेप्ट आ गया, तो एक क्लास में हजार कंपाउंड थे, नहीं है ना। इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यही में जाओ तो जा रहे हैं, तो जा रहे हैं। कार्बन बढ़ रहा है, CH2 एक ग्रुप CH2 बढ़ जा रहा है, वो नया कंपाउंड आ जा रहा है। अब अगर हजार कंपाउंड्स होंगे तो उनके ट्राइवियल नेम से उसको याद रखना हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा ना। कितना याद रखेंगे? तो आफ्टर डिस्कवरी ऑफ होमोलोगस सीरीज, आफ्टर मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोलोगस सीरीज का जो कॉन्सेप्ट आ गया, हजार कंपाउंड की डिस्कवरी हो गई, तब ट्राइवियल नेम को रिप्लेस करके कॉमन नेमिंग को रिप्लेस करने की आवश्यकता पड़ी और हमें एक सिस्टम की आवश्यकता पड़ी, एक नए सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर की आवश्यकता पड़ी, जिसके थ्रू हम उन कंपाउंड को एक पैटर्न पे सारे कंपाउंड के नेमिंग को कर पाए। समझ आ रही बात? समझ में आया ना बात? शुरुआती दौर में कुछ कंपाउंड ही नोन था, तो जब 2 4 10 कंपाउंड नोन है तो उसका नाम तो हम आसानी से लिख लेंगे, उसमें हमको ज्यादा इशू नहीं आएगा। इशू तब आना शुरू हुआ जब कंपाउंड, जो हजार कंपाउंड हमारे पास दिखने लगे,
एक एक क्लास के हजारों हजार कंपाउंड है, तो उनका नेम करने के लिए हमको एक पैटर्न की आवश्यकता पड़ी, और उन्हीं पैटर्न को हम लोग क्या बोलेंगे, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आया, और उसी के थ्रू हम लोग अब कंपाउंड का नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप वाले जो कंपाउंड होंगे उनके कॉमन नेमिंग की बात करोगे तो उसमें शुरुआती दौर के कंपाउंड का कॉमन नेमिंग भी करते हैं, और बहुत जगह पे कॉमन नेम ज्यादा पॉपुलर है आईयूपीएसी नेम से, जो अभी अभी देखे हर जगह यूज करते हैं, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब यूज होता है, एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ये सब नाम जो है ये ज्यादा पॉपुलरली यूज होते हैं। तो जब हम फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग की बात करेंगे तो उस समय हम पहले कॉमन नेमिंग की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसके आईयूपीएसी नेमिंग की बात करेंगे। ये बात समझ में आ रहा है? आईयूपीएसी नेमिंग का एक अलग कंप्लीट अपना अलग सिस्टम होगा, और उसी सिस्टम पे कंपाउंड के नेमिंग को तुम करते नजर आओगे। समझ आ रहा है? चलो थोड़ा सा हम लोग इस बात का जिक्र करें, बात सबको समझ आए क्यों जरूरत पड़ी नेमिंग की। तो हमारे पास इतने सारे कंपाउंड है, तो कंपाउंड का जब तक नाम नहीं पता होगा तब तक उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। तो देखो यहां पे हम लोग शुरू कर रहे हैं, नेमिंग की बात कर रहे हैं। अपने पास देयर आर टू सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेमिंग को करने के लिए अपने पास दो सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है। पहला है कॉमन नेमिंग, और दूसरा हमारा है इसको ट्राइवियल नेम, मतलब ट्राइवियल नेम भी बोलते हैं, और आईयूपीएसी नेमिंग। कॉमन नेमिंग और आईयूपीएसी नेमिंग। जब कॉमन नेमिंग है, कॉमन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, this system of nomenclature is mainly based on on the fact that from where the given compound is derived or extracted. This system of nomenclature is mainly based on the fact that from where the given compound is derived or extracted, कहां जहां से इन कंपाउंड को डिराइव किया गया, जहां से इनको डिराइव किया गया है उसी के नाम पे हम लोग इनके नाम को बेस्ड करके करते हैं। जबकि ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हमारा आईयूपीएसी है, उसने एक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर दिया और उसको फॉलो करके हम लोग नेमिंग करते हैं। समझ आ रही बात? तो दो सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर हो गया, एक और ये मेनली बेस्ड है अप टू 4 to 5 कार्बन तक के लिए ही एप्लीकेबल है। ये जो है ये मेनली दिस सिस्टम
of nomenclature, this system is mainly applicable to applicable for 5 to 6 carbon only. मेनली 5 से 6 कार्बन तक के कंपाउंड में ही ये वैलिड होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जैसे ही डिस्कवरी होने लगा तब तक क्या सिस्टम आ गया? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, और मेनली उसी को यूज किया जाता है। लेकिन बहुत जगह कॉमन नेम ज्यादा पॉपुलर है किससे? आईयूपीएसी नेम से। तो जब कॉमन नेम हमको पता रहेगा तभी तो उसके बारे में, मान लो कंपाउंड लिख दिया कि ये कंपाउंड इससे रिएक्ट किया और उसका कॉमन नेम लिखा हुआ है, तो जब तक हमको पता रहेगा नहीं तब तक उन कंपाउंड को हम लोग आसानी से समझने में कैपेबल नहीं होंगे। क्लियर है? तो ये सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर उस फैक्ट पे बेस्ड है कि जहां से उस कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट किया गया है या डिराइव किया गया है, उसी से उसका नाम दिया जाएगा। स्वाभाविक है। और ये 5 से 6 कार्बन तक ही मेनली ये फोकस रहने वाला है, उसी पे ये बेस्ड होगा। ठीक है, बात सब क्लियर हो रहा है? अब देखो, बात जब हाइड्रोकार्बन की होगी तो हाइड्रोकार्बन में तो क्या है, वो जैसे ही अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, उसका तो नाम हम कर ही सकते हैं। मेन जब ब्रांचिंग कंपाउंड से ब्रांच आए तो उसके नेमिंग के लिए हमको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आ गया। प्रश्न किसके लिए था? ये जब हम बात कर रहे थे कॉमन नेमिंग के जगह पे, जब हमारे फंक्शनल ग्रुप्स आ रहे थे तो उनके नेमिंग के लिए। तो चलो हम लोग 1 बाय 1 इसकी बात करेंगे। क्लियर हो गया? अब देखो, याद होगा हम लोग अपने फंक्शनल ग्रुप को, हम कॉमन नेमिंग में आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने फंक्शनल ग्रुप को डिवाइड किए थे कितने कैटेगरी में? 2 कैटेगरी में। कौन कौन? कार्बन कंटेनिंग और कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हमारा 2 था, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल। याद होगा? तो जस्ट उन फंक्शनल ग्रुप्स में अगर हम जाए तो हम पहले बात करेंगे कॉमन नेमिंग ऑफ, हम 1 बाय 1 इसी से डिस्कस करेंगे। तो कॉमन नेमिंग ऑफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कॉमन नेमिंग ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग, कंपाउंड इधर पहले ही जोड़ देते हैं, कॉमन नेमिंग ऑफ कंपाउंड containing carbon containing functional group, compound having carbon containing functional group। ये हम लोग बोल सकते हैं, ये है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कॉमन नेमिंग ऑफ कंपाउंड हैविंग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड का नेमिंग हम लोग करने वाले हैं। और इसमें हमारा 2 था। पहला था कार्बन कंटेनिंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। कार्बन कंटेनिंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप में अगर हम जाते हैं तो इसमें कार्बन कंटेनिंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या हुआ? जो इंड वाले फंक्शनल ग्रुप थे। तो जितने भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप थे उसमें मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। कॉमन नेमिंग में क्या किया गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड, जितने भी कार्बन कंटेनिंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, दे ऑल आर एज्यूम्ड टू बी द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, कीटोन,
एल्डिहाइड हो गया, ईस्टर हो गया, एसिड एमाइड हो गए, एसिड हेलाइड्स हो गए, एसिड अनहाइड्राइड्स हो गए, हमारे नाइट्राइल्स हो गए, आइसोनाइट्राइल्स हो गए, दे ऑल आर एज्यूम्ड टू बी द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रहा है? तो हम पहले बात करेंगे कॉमन नेमिंग ऑफ, इसमें हम बात करेंगे वन बाय वन, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का और उसके बाद बचे हुए फंक्शनल ग्रुप्स का। ठीक है, तो पहले बात हम करेंगे कॉमन नेमिंग ऑफ, इसमें हमारी बात होगी कॉमन नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। वन बाय वन हम थोड़ा थोड़ा बात करते चलेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा जो है, इसमें जो हमने कहा कि शुरुआती दौर में जहां से डिराइव हुआ उसके अनुसार से उसका नाम दिया गया। जैसे शुरुआत होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के एक कार्बन से। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या हो गया? COH ग्रुप, और इसका एक खाली बॉन्ड था, है ना, खाली था, हम ग्रुप यही बताए थे। तो शुरुआत कहां से होगा? हम यहाँ हाइड्रोजन लगा देते, एक ही हो गया। फिर इसमें और क्या किए, एक एक बढ़ते गए, ये क्या हो गया? CH3। तो ये एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको ये जो है, ये इसका फर्स्ट, इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मा आंट से डिराइव्ड है, डिराइव्ड फ्रॉम, हमें लिखते जाते साथ में, डिराइव्ड फ्रॉम फॉर्मा आंट, सो इट इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। इस कारण से इसको क्या बोला गया? फॉर्मिक एसिड बोला गया। ये बात समझ में आ रहा? ये जो हमारे हो गए, ये CH3COH, ये एसीटम, हमने कहा एसीटम, एसीटम का मतलब होता है विनेगार। विनेगार से ही इस टर्म को, एसीटम, विनेगार से इसको निकाला गया था। तो एसीटम वर्ड से आ गया कौन सा? एसिटिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड। ठीक है, 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड CH3CH2COOH, ये इसको प्रोपियोन वर्ड से निकाला गया है। प्रोपियोन का मतलब होता है प्राइमरी फैट। इसको सबसे पहली बार प्राइमरी फैट से निकाला गया था, इस कारण से प्रोपियोन से निकाला गया, इस कारण इसका नाम हो गया प्रोपियोनिक एसिड। क्या बोला गया इसको? प्रोपियोनिक एसिड। समझ आ रहा है? 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड CH3CH2CH2COOH, 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बटर से डिराइव किया गया था। किससे? बटर से निकाला गया था, इस कारण से इसको बोला गया ब्यूटारिक एसिड। क्या नाम दिया गया इसका? ब्यूटारिक एसिड। समझ में आ रहा बात? तो जहां से इसको डिराइव किया गया, जहां से इसको डिराइव किया गया, उसी के नाम से इनका नाम दिया गया। क्लियर है? समझ में आ रहा बात? तो पहले 4 को लिखो और बात करते हैं। पहले इसको लिख लो। हमको बस याद रखना है किसको? कार्बोक्सिलिक एसिड को याद रखना है, और इसी से सबका नाम हो जाएगा। ठीक है, लिख लिए। तो ये चार तो समझ में आ गया, याद रखना है। एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड कहां से निकला? फॉर्मा आंट से, सो इट इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। एसिटम से निकला 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, सो एसिटिक एसिड। प्रोपियोन, मिल्क में प्राइमरी फैट जो होता है, उस फैट से निकाला गया, तो इस कारण से इसको, मतलब प्राइमरी फैट पाए, मिल्क के अंदर जो प्राइमरी फैट था उससे सबसे पहले निकाला गया, इस कारण से इसी प्रोपियोन वर्ड से प्रोपियोनिक एसिड। बटर से निकाला गया तो ब्यूटारिक एसिड। 4 क्लियर हो गया? चलो, इसके बाद 5वां हमारे पास आता है 5 CH3, 5 कार्बन का CH3CH2CH2COOH। ये रहा कितने कार्बन? 5 कार्बन का। कि वेलेरियन रूट एक प्लांट है, वेलेरियन रूट मतलब वेलेरियन एक प्लांट होता है, इसके रूट से इसको निकाला गया था, तो इसका इट इज कॉल्ड वैलरिक एसिड। ये वेलेरियन रूट, VALERIAN, वेलेरियन रूट। ठीक है, मतलब उसके जड़ से निकाला गया था इसको, इस कारण से इसको बोलते हैं वैलरिक एसिड। क्या बोलते हैं? वैलरिक एसिड। याद रहेगा? फॉर्मिक, एसिटिक, प्रोपियोनिक, ब्यूटारिक, वैलरिक। ठीक है, एक और 6 कार्बन तक हमने बोला है। तो 6 कार्बन तक CH3, CH2, 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 CH2 और COOH। ठीक है,
इसको 6 कार्बन को गोट के फैट से निकाला गया था, मतलब बकरी के, हाँ लड़ा गोट के फैट से इसको निकाला गया था, मतलब उसके मीट के अंदर जो फैट्स होते हैं उस फैट से इसको निकाला गया था, गोट फैट से। तो इस कारण से इसको बोलते हैं कैप्रोइक एसिड। क्या बोलते हैं? कैप्रोइक एसिड। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड कैप्रोइक एसिड। तो कम से कम 6 को याद रखो, है ना। कौन कौन? फॉर्मिक, एसिटिक, प्रोपियोनिक, ब्यूटारिक, वैलरिक, VALERIC, वैलरिक एसिड। ठीक है, वैलेरियन रूट, VALERIAN, वैलेरियन रूट, मतलब वो वैलेरियन एक प्लांट है, उसी के प्लांट के जड़ से निकाला गया था। 6 को याद रहेगा। कुछ और बातें यहाँ पे अगर हम जाएंगे, इसमें 3 कार्बन, 3 का, अच्छा इसमें और तो तुम कॉमनली समझ सकते हो। तुम अगर मान लो ये रहा था CH3 CH CH3 और COH, क्या है? 1 2 3 4 कार्बन ब्यूटारिक एसिड, और एक CH पे 2 CH3, तो कौन सी होगा? आइसोब्यूटारिक एसिड। तो ये तो तुम खुद समझ रहे हो, आइसोब्यूटारिक एसिड है। CH3 CH2 CH2, और इधर क्या होगा? COH, 1 2 3 COH, क्या होगा? 1 2 3 4 5 कार्बन का कौन होगा? वैलरिक एसिड। तो नाम क्या होगा? आइसो वैलरिक एसिड। ये सब तो बातें तुमको खुद समझ में आ रहे होंगे, क्लियर? तो इसको हम नहीं मेंशन किया है क्योंकि ये इतना तुम ऑलरेडी मेंशन नहीं किया, कर ही दिया अभी। ठीक है, तो ये बात तो तुम जानते ही हो, तो इस पे ज्यादा फोकस हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये बात हम ऑलरेडी जान रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जितने भी कंपाउंड अगर हमारे पास है इसमें, तो क्लियर, ये कुछ बातें इनसे रिलेटेड इसी से हो गई। अब आगे आओ, याद रखेंगे 3 कार्बन, 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड हो, 1 2 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड हो एक डबल बॉन्ड के साथ, याद रहेगा। अब थोड़ा कुछ और नाम हम बता दे रहे हैं, ये कॉमन नेम है और ये ज्यादा पॉपुलरली हर जगह यूज किए जाएंगे, इसलिए इतना नाम तुमको याद होना चाहिए। समझ में आ रही बात? ये नाम तुमको याद रहेगा तभी तुम इसका एप्लीकेशन कर पाओगे। ये है 3 कार्बन एक डबल बॉन्ड, तो ये क्या हो गया? ये हो गया CH2, ये हो गया CHCOH। इसका नाम, इसको एक्राइलिक एसिड बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्राइलिक एसिड। याद रहे क्या बोलते हैं? एक्राइलिक एसिड। 4 कार्बन एक डबल बॉन्ड, 4 कार्बन एक डबल बॉन्ड के साथ होगा, तो इसको हम लोग, ये CH2 CH2, ये इसको बोलते हैं क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड। ठीक है, क्या हो गया? 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है वो डबल बॉन्ड के साथ, तो उसको बोलेंगे 4 कार्बन एक डबल बॉन्ड के साथ, तो इसको बोलते हैं क्रोटोनिक एसिड। याद रहेगा बात। इसके बाद आते हैं, अब कार्बोक्सिलिक एसिड का नंबर अगर 1 से ज्यादा बढ़ाते हैं तो क्या होगा? देखो, एक कार्बोक्सिलिक COH 2 कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप को एक साथ जोड़ दिए। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड एक बॉन्ड खाली था तो उधर से भी जोड़ दिए, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, तो इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। क्या बोलते हैं? ये है ऑक्जेलिक एसिड, मतलब ये हो गया COOH, यह है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, अब इसमें बीच में एक कार्बन और अगर हम बढ़ा देते हैं तो CH2, मतलब बीच में एक कार्बन बढ़ा दिए, CH2 COOH और COOH, 3 कार्बन का, इसको बोलते हैं मैलोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? ये मैलोनिक एसिड है। याद रहेगा बात? क्या क्या याद रखेगा? ये तो याद रहा, कौन सी? फॉर्मिक, 1 कार्बन का फॉर्मिक एसिड, 2 कार्बन का एसिटिक एसिड, 3 कार्बन का प्रोपियोनिक एसिड, 4 कार्बन ब्यूटारिक एसिड, 5 कार्बन वैलेरिक एसिड, 6 कार्बन कैप्रोइक एसिड, 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड 1 डबल बॉन्ड एक्राइलिक एसिड, 4 कार्बन एक डबल बॉन्ड, क्या बोलेंगे उसको? क्रोटोनिक एसिड। ठीक है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली जुड़ा रहेगा तो ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड, इसमें 1 कार्बन और बीच में बढ़ा दिए तो नाम क्या होगा? मैलोनिक एसिड। क्या होगा? मैलोनिक एसिड। इसी में एक और कार्बन अगर बढ़ा दिए CH2
COOH, COOH, ठीक है, क्लियर है। तो ये चार इसको बोलते हैं सक्सिनिक एसिड, क्या बोलते हैं? सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ठीक है, क्या बोलेगा? सक्सिनिक एसिड। एक और 5 कार्बन तक बता देते हैं, CH2 COOH, CH2 CH2 COH, ये हो गया CH2 CH2, इधर हो गया क्या CH2, और ये हो गया COOH, और इधर हो गया COH, क्या हो गया? 5 कार्बन का अगर हम इसको लेके चल रहे हैं तो क्या होगा? ये 5 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसको बोलते हैं ग्लूटेरिक एसिड। इससे ज्यादा काफी है, इतना कम से कम याद रखो, ग्लूटेरिक एसिड, ठीक है। इसी में फंक्शनल ग्रुप में और अगर तुम जाते हो, जैसे ये अब ये बताए थे पिछले क्लास में हम लोग, ये बेंजीन पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देगा तो नाम क्या होगा? बेंजोइक एसिड। क्या नाम होगा? बेंजोइक एसिड, क्या बोलेगा? बेंजोइक एसिड, ठीक है, क्या बोलेगा? बेंजोइक एसिड। अच्छा, अगर ये फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो समझना, ये ग्रुप रहेगा CH2COH, इसका नाम क्या दोगे? इसको हटा दो। अगर इसको तुम हटा देते तो यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन। अगर इसको हम गायब कर देते, समझो इसको, अगर हम इसको गायब कर देते, ये अगर हटा दिए रहते इसको, ठीक है, तो अगर ये नहीं रहता तो क्या होता? ये अगर नहीं रहता तो यहाँ पे हाइड्रोजन होता, और 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड कौन रहता है? 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है? एसिटिक एसिड। तो इतना लोला का भी सुनने वाले हैं इसको भी, इसलिए जल्दी से इसको सुनने का प्रयास करो, रटो अभी, इस दिमाग में बैठाते चलोगे, अभी सुनेंगे फिर इसको भी। ये कौन सी है? एसिटिक एसिड है ना। अब इसमें से हम क्या किए, तो इसका एगो हाइड्रोजन को हटा दिए, आज यहाँ पे वो जगह खाली करके एक में ये ग्रुप लाके जोड़ दिए। अच्छा, ये ग्रुप का क्या नाम है? बेंजीन से एगो हाइड्रोजन हटाए है तो इसका नाम क्या था? फिनाइल। क्या था? तो नाम कौन सी हो गया? फिनाइल एसिटिक एसिड। समझ आएगा? ये नहीं रहता तो ये एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का एगो हाइड्रोजन हटा के पति लगा दिए फिनाइल, तो नाम कौन सी हो गया? फिनाइल एसिटिक एसिड। अरे बर्दाश्त हुआ बात? चलो, अब इसके बाद अगर इधर से चलेगा एक कंपाउंड और इसको याद रखेगा, ये है यहाँ पे, ये अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन रिंग के अगर ऊपर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होता है तो इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। क्या बोलते हैं? थैलिक एसिड। इसका नाम क्या है? थैलिक एसिड। पी साइलेंट है, हाँ, थैलिक एसिड। थैला नहीं समझेगा लड़ा सब, थैलिक एसिड, ठीक है। चलो अब एक बार सुन लो फिर से नाम। हमने कहा कॉमन नेमिंग, अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करने के लिए 2 सिस्टम है, कॉमन नेम और IUPAC नेम। कॉमन नेम ट्राइवियल नेम है। ट्राइवियल नेम मतलब जहां से उसको निकाल के लाया गया है। ये शुरुआती दौर का कॉन्सेप्ट है, 4 से 5 कार्बन तक ही बेस्ड है, ठीक है। और ये इसमें हम लोग, और जबकि जब ज्यादा कंपाउंड की डिस्कवरी हो गई तो उन कंपाउंड का नेमिंग करने के लिए फिर हमारे पास आया IUPAC नेम। तो थोड़ा सा पहले हम कॉमन नेमिंग को एक्सप्लेन कर रहे थे। इसमें हमने बात किया कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में पहला आता है कार्बन कंटेनिंग टर्मिनल, और उसमें हम लोग पहला डिस्कस कर रहे हैं किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मिक एसिड, 2 कार्बन का एसिटिक एसिड, 3 कार्बन का, 4 कार्बन का ब्यूटारिक एसिड बटर से निकला है, 5 कार्बन वैलरिक एसिड, ये वैलेरियन रूट से निकाला गया है, 6 कार्बन का कैप्रोइक एसिड, 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड एक डबल बॉन्ड के साथ एक्राइलिक एसिड, 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड एक डबल बॉन्ड के साथ क्रोटोनिक एसिड। समझ आ रहा है बात? 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को मिला दिए तो ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में एक कार्बन बढ़ा दिए मैलोनिक एसिड। क्या बोलेंगे? मैलोनिक एसिड, ठीक है। दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के बीच में 2 कार्बन बढ़ा दिए तो सक्सिनिक एसिड, एक और कार्बन बढ़ा दिए तो ग्लूटेरिक एसिड। क्या हो गया?
ग्लूटेरिक एसिड, एक और कार्बन बढ़ाएंगे तो एडीपी एसिड, उतना का इतने याद काफी है। ठीक है, ये हमारे पास कौन हो गया, ग्लूटेरिक एसिड है। ठीक है, ग्लूटेरिक एसिड 5 कार्बन तक, उसके बाद अगर जाएगा, हमने कहा अगर बेंजीन रिंग पे लगाओगे तो बेंजोइक एसिड, इसको बोलेंगे फिनाइल एसिटिक एसिड, ये हमारा क्या है, ये है थैलिक एसिड। ये कॉमन नेम में इतना बात तुमको दिमाग में रखना है। क्लियर है, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो चलो पहले इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। पर पीछे वाला तो लिखे हुए हो, इसको लिख लो पहले। एक स्ट्रक्चर और याद रख सकता है, दिखेगा तुमको। बेंजीन पे OH लगाते हैं तो इसको बोलते हैं फिनॉल, और फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा रहता है तो इसको बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड ये तुमको मिलेगा राइमर-टाइमन रिएक्शन, जब 12th में पढ़ेंगे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर, जब हम पढ़ रहे होंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, उसी में हमारे पास आएगा राइमर-टाइमन रिएक्शन, और वहां पे हमको सैलिसाइलिक एसिड आएगा। मतलब ये फिनॉल में, अल्कोहल फिनॉल इथर में ही तुमको दिखने वाला है, तो याद रखेंगे सैलिसाइलिक एसिड। चलो आगे गौर करोगे, कॉमन नेमिंग ऑफ यहीं पे आने वाला है तो इसे खड़ा कराएंगे। कॉमन नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड कॉमन नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड स्टार एसिड एमाइड एसिड एमाइड एसिड हेलाइड नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल। कॉमन नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड एसिड एमाइड एसिड हेलाइड एसिड, ये नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल। यही था कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनल, टर्मिनल में वो कार्बोक्सिलिक एसिड था और बचा हुआ ये सब था, तो अब हम इनका नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें कहता है दिस फंक्शनल ग्रुप containing compound, functional group containing compounds are assumed to be the derivatives of कार्बोक्सिलिक एसिड। इन सभी को हम मान के चलेंगे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या हैं, डेरिवेटिव्स हैं। These all are assumed to be the derivatives of कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है बात। एसिड अनहाइड्राइड की बात इसके आगे अलग से करेंगे। ठीक है, ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हमारे जो हैं, इनको हम एज्यूम टू बी द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। ठीक है, इसमें कहता है, पहले इसमें क्या करते हैं हम, जितने कार्बन का जो कंपाउंड दिया है, जितने कार्बन का कंपाउंड है, उतने ही कार्बन का पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम याद करना है। पहले कहता है रिमेंबर द सेम कार्बन, द नेम ऑफ सेम कार्बन containing remember the name of same carbon containing parent carboxylic acid। कार्बोक्सिलिक एसिड यहां कहता है कि सबसे पहले तुम क्या कर लो, कितने कार्बन का वो कंपाउंड है वो देख लो, जो कंपाउंड है उसमें कै वो कार्बन है वो देख लो, और उतने कार्बन का पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम याद कर लो। क्लियर है बात। रिमेंबर द नेम ऑफ सेम कार्बन कंटेनिंग पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर कहता है रिमूव ईक एसिड
acid from the name of parent carboxylic acid and add aldehyde for CHO group eight for ester group ईस्टर के लिए 8 लगाना है, अमाइड फॉर एसिडेमाइड आइल हेलाइड फॉर एसिड हेलाइड ग्रुप, ओ नाइट्राइल फॉर CN ग्रुप, ओ आइसोनाइट्राइल फॉर NC ग्रुप। ये कहता है कि जितने कार्बन का पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका नाम याद कर लो। नाम याद करने के बाद उसके नाम से इक एसिड उड़ा दो। जितना भी सब कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम के आगे क्या था, इक एसिड था, सबका इक एसिड उड़ा दो। अगर ये ग्रुप है तो उसको उड़ा के अल्डिहाइड जोड़ दो, ये ग्रुप है तो उड़ा के एट जोड़ दो, वो ग्रुप है तो उड़ा के अमाइड जोड़ दो, वो ग्रुप है तो आइल हेलाइड जोड़ दो, ये ग्रुप है तो ओ नाइट्राइल जोड़ दो, वो है तो आइसोनाइट्राइल जोड़ दो। समझ में आ रहा है बात? अरे बात समझ में आ रहा है ना? पहले इसको लिखो, इसको समझाते हैं, ठीक है। इन सारे कंपाउंड का कॉमन नेमिंग किस पे बेस्ड हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड पे। क्या करना है? जितने कार्बन का दिखेगा उतने कार्बन का पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम याद करो, उसका इक एसिड उड़ाओ और इसके लिए ये सब सफिक्स लाके ऐड कर दो। क्लियर है बात? देखो तो अब समझ में आ रहा है क्यों हम लोग एक साथ नेमिंग कर रहे हैं, है ना। बार बार अलग अलग याद रखने से बढ़िया एक जगह हमारा सारा नेमिंग हो रहा है तो हम उसको आसानी से मेमोराइज कर पाते हैं और समझ पाते हैं। देखो जैसे हमारे पास हमने लिखा HCHO, ये ग्रुप है, COH ये कौन सा ग्रुप है? CHO मतलब अल्डिहाइड ग्रुप है। ये कौन है? मतलब ये हो गया HCHO एल्डिहाइड ग्रुप। क्या कार्बन का एल्डिहाइड है? एक कार्बन का, एक इसका नाम लिखना है हमको, तो हम क्या करेंगे? पहले एक कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम याद करेंगे। क्लियर है? क्या कार्बन का है? एक कार्बन का है। एक कार्बन का पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम याद करेगा तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या था? पहला कौन सा कंपाउंड था? फॉर्मिक एसिड। तो हम यहाँ लिख देंगे फॉर्मिक एसिड। समझ में आ रहा है? क्या लिख देंगे? फॉर्मिक एसिड। क्लियर है? अब फॉर्मिक एसिड का क्या कर देना है? इक एसिड उड़ा देना है और इसमें जोड़ क्या देना है? अल्डिहाइड जोड़ देना है। नाम कौन सी हो गया? फॉर्मल्डिहाइड। इसका नाम हो गया फॉर्मल्डिहाइड। नाम क्या हो गया? फॉर्मल्डिहाइड। समझ में आ रहा है? यही अगर हमारे पास रहेगा CH3COH, CHO, ये क्या है? क्या कार्बन का कार्बन है? ये दो कार्बन का अल्डिहाइड है तो दो कार्बन का कौन हो गया? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को याद किए, इक एसिड उड़ाए, अल्डिहाइड जोड़ दिए, नाम कौन सी हो गया? एसिटल्डिहाइड हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो क्या नाम हो गया? एसिटल्डिहाइड। क्लियर है? यही अगर हमारे पास ये है, ये इसका यहाँ पे क्या लग गया? COOH। ये है COH, कौन सी है? अल्डिहाइड है।
तो इसका पेरेंट ये इस कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ ग्रुप का नाम क्या था? बेंजोइक एसिड। तो हमने लिख दिया क्या? बेंजोइक एसिड। क्या लिखा? बेंजोइक एसिड। ठीक है, क्लियर है? बेंजोइक एसिड। तो यहां से इक एसिड हटा के क्या जोड़ना है? अल्डिहाइड जोड़ना है। क्या जोड़ना है? और दो दो वॉवेल एक साथ नहीं रहता, याद रखना है। क्या? दो वॉवेल एक ए ई आई ओ यू एक साथ नहीं रहेगा नेमिंग में, समझ आ रहा है? तो अगर दो वॉवेल एक साथ आ जाए तो पहले वाले वॉवेल को हटा देते हैं। यहाँ क्या हुआ? बेंजोइक एसिड और जोड़ना कौन सी है? अल्डिहाइड। समझ में आ रहा है? अब प्रश्न का यहाँ ए हो गया, यहाँ ओ हो गया, तो इसका ओ भी हट जाएगा। क्लियर है? नाम कौन सी हो गया? बेंजल्डिहाइड। अरे बात समझ में आ रहा है? नाम क्या होगा इसका? बेंजल्डिहाइड। क्लियर है? क्या हो गया? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये देखो इस कंपाउंड का नाम है COOH और इधर क्या है? COH। नहीं, देखो चेक करो, ये क्या है? बताए थे बेंजीन, बेंजीन पे लगा OH। फिनॉल, फिनॉल के ऑर्थो पे कार्बोक्सिलिक एसिड, नाम था सैलिसिलिक एसिड। नाम क्या था? सैलिसिलिक एसिड, है ना था? सैलिसिलिक एसिड का इक एसिड उड़ा के क्या जोड़ना है? अल्डिहाइड। नाम क्या हो गया? सैलिसाइलडिहाइड। सैलिसल्डिहाइड इसको बोलते हैं। क्लियर है? क्या बोलेंगे? सैलिसल्डिहाइड। नाम हो गया सैलिसल्डिहाइड। अरे बर्दाश्त हो रहा है बात? यही अगर कंपाउंड हमारे पास है HCONH2, इसका नाम क्या होगा? CONH2 कौन सा ग्रुप? अमाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड कौन हुआ? फॉर्मिक एसिड। इक एसिड हटा के कौन सी जोड़ना है? अमाइड। नाम क्या हो गया? फॉर्मामाइड। क्या हो गया नाम? इसका नाम हो गया फॉर्मामाइड। ये हो गया फॉर्मामाइड, ये इसका नाम हो गया। क्लियर है? अगर कंपाउंड हमारे पास है CH3CN, इसका नाम क्या होगा? ये क्या कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड? दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड याद करो, कौन सा? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का CN कौन सा ग्रुप है? साइनाइड। इसके लिए क्या लगाएंगे? ओ नाइट्राइल। देखो अभी लिखे हैं, क्या लगाएंगे? ओ नाइट्राइल। तो क्या करेंगे? इसका नाम लिख दिए, एसिटिक एसिड है तो एसिटिक एसिड है तो इक एसिड उड़ा दिए, एसिटिक एसिड का इक एसिड उड़ाए और क्या लगाएंगे? ओ नाइट्राइल। तो इसका नाम अगर हम जाएंगे तो नाम हमारे पास क्या होगा? यहाँ से हो गया एसिटोनाइट्राइल। यही नाम हो गया इसका, एसिटोनाइट्राइल। समझ में आ रहा है सबको? क्या नाम होगा? एसिटोनाइट्राइल। क्लियर है? यही पे अगर तुम कोई भी कंपाउंड अगर तुम्हारे पास है, ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और इधर क्या होगा? CHO। इसका नाम क्या होगा? तीन कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड एक डबल बॉन्ड के साथ, कौन था? एक्राइलिक एसिड। क्या था? था ना एक्राइलिक एसिड। तो ये क्या होगा? ये था एक्राइलिक एसिड था। इसका इक एसिड हटा के क्या जोड़ना है? अल्डिहाइड। नाम क्या होगा? एक्राइलल्डिहाइड। एक्राइलल्डिहाइड। समझ आ रहा है? क्लियर है? यहाँ पे अगर हमारे पास है ये हमारा जो ग्रुप, कोई भी ग्रुप है, इसमें नेमिंग अगर हम कर रहे होंगे तो अब इसके नेमिंग को हम आसानी से, ये कंपाउंड है देखो COH, COOH और COH, क्या नाम दोगे इसका? थैलिक एसिड से बना है तो क्या होगा? थैलल्डिहाइड। समझ आ रहा है? क्या हो गया? ये थैलिक एसिड से बना तो ये होगा PHT, थैलल्डिहाइड हो गया, थैलल्डिहाइड। थैलल्डिहाइड नहीं, सिंगल होता है थैलल्डिहाइड। थैलिक एसिड में, थैलिक एसिड डबल लिखिएगा, सिंगल होता है थैलल। थैलिक एसिड जो लिखे PHTHALIC, डबल एल नहीं होता है, एक एल, थैलल, थैलल्डिहाइड। ठीक है? क्लियर है? ये अगर हम, ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH। अब जगह जिससे पूछेंगे वही खड़ा, ओकरे खड़ा करेंगे वही बोलेगा नाम। इसलिए इसका इसका नाम जल्दी जल्दी बोला रहा है, क्या होगी? इसका नाम सोच के रखो, जिसको जिसे बोलेंगे वही तो अभी लिख के खड़ा करा देंगे तो बोलाते रहेगा। क्या नाम होगा इसका? तो ये कौन सा है? 1 2 3 कार्बन एक कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा? एक्राइलिक एसिड। एक्राइलिक एसिड का इक एसिड हटाए और साइनाइड ग्रुप है तो क्या लगा? ओ नाइट्राइल। नाम क्या होगा? एक्राइलोनाइट्राइल।
ये सिंथेटिक कूल का मोनोमर होता है। आगे हम पढ़ेंगे जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे, वहां पे देखेंगे सिंथेटिक कूल। आज नहीं, पहले तो भेड़ से नोचल जाता था, और भेड़ का नहीं दे नोच के पहन लेते थे हम लोग। आजकल क्या बनता है, मतलब सिंथेटिक कूल होता है ना। तो सिंथेटिक कूल जो बनता है वो उसका जो मोनोमर है वो एक्राइलोनाइट्राइल होता है। तो वहां लिखेगा एक्राइलोनाइट्राइल, तो कॉमन नेम नहीं पता है तो मतलब दौड़ाते रहोगे ये कुछ लीगल है ना। तो नाम समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया बात। यार मैं तुमको ये सब नेमिंग जो अभी बता रहे हैं, जिस पैटर्न में पैटर्न कहीं तुमको मिलने वाला नहीं है। ये कैसे नेमिंग करते हैं ये कहीं नहीं, तुम कितना रटोगे। ये जो बताया जा रहा है खाली दिमाग में रखोगे, सारी बातें तुमको आसानी से समझ में आएगी। ये क्या हो गया, ये हो गया एक्राइलो, ये हो गया एक्राइलो नाइट्रिक। एक्राइलिक एसिड हटा दिए, एक्राइलिक एसिड का इक एसिड हट गया तो क्या हो गया एक्राइल, और ओ नाइट्राइल जोड़ दिया तो नाम क्या हो गया एक्राइलो नाइट्राइल। ये इसका नाम हो गया। क्लियर है, यहां तक बात सबको समझ में आ रहा है। चलो तो एग्जाम्पल पहले लिख लो, कुछ कुछ एग्जाम्पल लिखो। ओ ठीक है, लिख के आ जाए तक रहने दोगे, अगले क्लास में रट के आएगा इसको, ठीक ना। सब सब दिमाग में रहना चाहिए, अलबलाया तो फिर समझेगा सब। अभी इसके बाद फिर हमारे पास आएगा नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, और तब तो इसके लिए हमको अभी अगले क्लास में आएगा तो 3 चीज याद रहना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप का जितना बताए हैं वो नाम, नाम और फंक्शनल ग्रुप, डेराइव्ड ग्रुप पिछले क्लास में बोले थे, क्लास में आएगा तो सुनेंगे, नहीं सुने हैं तो वो ड्यूज है मेरा। डेराइव्ड ग्रुप का नाम ड्यूज है। अब ये रिसेंट ड्यूज चढ़ाए हैं एगो भी, कौन सा, ये जो बढ़िया बढ़िया नाम सब जो कार्बोक्सिलिक एसिड का है उसका नाम। ये तीनों याद रहना चाहिए अगले क्लास में, अगले क्लास में सुनने वाले हैं, सुनेंगे उसके बाद इसमें आगे बढ़ेंगे, इसलिए याद करके आएगा सब, उस समय तरेगा नहीं गिनेगा सब। चलो तो आज यही तक छोड़ देंगे, इसको लिख के रहने देंगे, अगले क्लास में जब हम लोग आएंगे तो फिर इसके आगे बढ़ेंगे।